हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सबका स्वागत है MJV एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आप सोशियोलॉजी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं MCQ सीरीज। देखते हैं पहला प्रश्न। सामाजिक संरचना प्रमुख समूहों और संस्थाओं का सम्मिश्रण है जो समाज का निर्माण करते हैं। किसने कहा है? जिन्सबर्ग ने, गिडिंग्स ने, फूको ने या किंग्सले डेविस ने? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, जिन्सबर्ग। जिन्सबर्ग ने ही कहा है कि सामाजिक संरचना प्रमुख समूहों और संस्थाओं का सम्मिश्रण है। राइट ऑप्शन है ए। किसके अनुसार आदिवासियों को हिंदू जातियों में आत्मसातकरण किया जाना चाहिए? घुरिये ने, वेरियर एल्विन ने, श्रीनिवास ने, नेहरू जी ने? तो घुरिये ने ही कहा है कि जो आदिवासी हैं ये पिछड़े हिंदू हैं और इन्हें हिंदू जातियों में आत्मसात किया जाना चाहिए। राइट ऑप्शन है ए, GS घुरिये। बेरियर एल्विन ने नेशनल पार्क की बात की है। नेहरू जी ने पंचशील योजना बताई है आदिवासियों के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, GS घुरिये। समीरपेट गांव का अध्ययन किसने किया है? SC दुबे ने, श्रीनिवास ने, ड्यूमा ने या मजूमदार ने? तो समीरपेट गांव का अध्ययन ये SC दुबे ने किया है। राइट ऑप्शन है ए। श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया है, ड्यूमा ने परमली कल्लार गांव का अध्ययन किया है और मजूमदार ने मोहना गांव का अध्ययन किया है। इसका राइट ऑप्शन है ए, SC दुबे। हैबरमास ने निम्नलिखित में से किस संकट का उल्लेख किया है? तो पहला है आर्थिक संकट, राजनीतिक संकट, विवेक संकट। दूसरा है आर्थिक संकट, वैध संकट, विवेक संकट। तीसरा राजनीतिक संकट, वैध संकट, विवेक संकट। और चौथा है आर्थिक, राजनीतिक और वैध संकट। तो इसका राइट ऑप्शन है 2। हैबरमास ने आर्थिक संकट, वैध संकट और विवेक संकट की बात की है। किसका मानना है कि केंद्रीकृत नौकरशाही ने भारत में राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया है? SC दुबे का, R बेनेडिक्ट का, मिल्स का या श्रीनिवास का? तो ये मानना R बेनेडिक्ट का है कि भारत के राष्ट्र निर्माण में नौकरशाही ने योगदान दिया है। राइट ऑप्शन है 2। 9 मार्क्सवादियों में से किसने निश्चय पूर्वक कहा है कि परिपक्व मार्क्स किसी भी मानवीय स्वभाव में विश्वास नहीं करता था? हैबरमास ने, हार्वे ने, अल्थ्यूजर ने, वेबर ने? जो 9 मार्क्सवादी ये अल्थ्यूजर हैं। अल्थ्यूजर ने कहा था कि जो परिपक्व मार्क्स है और युवा मार्क्स है इनमें अंतर है। परिपक्व मार्क्स और युवा मार्क्स के बीच जो अंतराल है इसी को उन्होंने ज्ञान मीमांसा का अंतराल भी कहा है। तो राइट ऑप्शन है 3, अल्थ्यूजर। नई जनसंख्या नीति के 3 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? तात्कालिक उद्देश्य, मध्यकालिक उद्देश्य, दीर्घकालिक उद्देश्य या लघुकालिक उद्देश्य? तो ये जो नई जनसंख्या नीति है ये 2000 में आई थी और इसके 3 प्रमुख उद्देश्य थे। उसमें था तात्कालिक उद्देश्य, मध्यकालिक और दीर्घकालिक। लघुकालिक की बात नहीं करते। तो राइट ऑप्शन है 4, लघुकालिक उद्देश्य। सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड द अंडर डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? फ्रैंक की, लेलिन की, कोलमैन की, समीर अमीन की? तो ये बुक ये फ्रैंक की है। फ्रैंक ने ही केंद्र और छोर का सिद्धांत दिया है इसी बुक में। तो राइट ऑप्शन है ए। किसके अनुसार विश्व व्यवस्था के उद्भव में राजनीति की अपेक्षा अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका रही है? फ्रैंक, वॉलस्टीन, समीर अमीन, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो विश्व व्यवस्था का सिद्धांत ये वॉलस्टीन ने दिया है और इन्होंने ही कहा है। तो राइट ऑप्शन है 2। निर्भरतावादी दृष्टिकोण अपनाकर किसने केंद्र और छोर यानी कि सेंट्रल एंड पेरिफेरी का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? फ्रैंक ने, लोविस ने, पार्सन्स ने, वॉलस्टीन ने? तो ये सिद्धांत फ्रैंक ने दिया है। राइट ऑप्शन है ए। केंद्र में वो कंट्रीज आती हैं जो आर्थिक रूप से प्रभुत्वशाली हैं और राजनीतिक रूप से भी, और छोर में वो कंट्रीज आती हैं जो इन पर निर्भर हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, फ्रैंक।
वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है? एडम स्मिथ की, कार्ल मार्क्स की, एंजल्स की या बेवर की? तो वेल्थ ऑफ नेशन ये एडम स्मिथ की बुक है। इसी में इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति बताई है कि बाजार को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, और इन्होंने डिवीज़न ऑफ लेबर का भी कॉन्सेप्ट दिया है, जिसको सोशोलॉजी में दुर्खीम ने अप्लाई किया है। तो राइट ऑप्शन है ए, एडम स्मिथ। एम सीमन द्वारा बताई गई अलगाव की 4 कोटियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं? तो इन्होंने अलगाव की 4 कोटियाँ बताई हैं, जिसमें इन्होंने शक्तिहीनता, अर्थहीनता, नियमहीनता, आत्म उदासीनता की बात की है। तो इसका राइट ऑप्शन है 5, उपर्युक्त सभी। एम मैरिट ने किस समाजशास्त्री से बृहद एवं लघु परंपरा की अवधारणा ली है? रॉबर्ट रेडफील्ड से, आंद्रे वेते से, श्रीनिवास से या दुबे से? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, रॉबर्ट रेडफील्ड से। केंद्रीय नाभिकीय परिवार में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? पति, पत्नी, अविवाहित बच्चे, उपर्युक्त सभी। तो जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है 4, उपर्युक्त सभी। नए अवसरों से आकर्षित होकर लोग जब शहर की ओर प्रस्थान करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो प्रस्थान का 2 फैक्टर होता है, एक पुल फैक्टर होता है, एक पुश फैक्टर होता है। तो जब आकर्षित होकर शहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो वो पुल फैक्टर हुआ, वो खींच रहा है अपनी तरफ, आकर्षित कर रहा है। और एक जब गांव में रोजगार के ही साधन नहीं हो, आप मजबूरी में प्रस्थान कर रहे हैं, तो वो पुश फैक्टर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, आकर्षित होकर शहर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं तो खिंचाव का तत्व। किस ब्रिटिश प्रशासक ने भारतीय गांव को एक स्वतंत्र, लघु एवं ना बदलने वाली सत्ता के रूप में प्रस्तुत किया है? हेनरी मैन ने, मेटकॉफ ने, पावेल ने, कोटोवस्की ने? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, मेटकॉफ। इन्होंने कहा है कि जो भारतीय गांव हैं ये छोटी छोटी गणराज्य हैं। राइट ऑप्शन है 2। मैकी मेरियट ने किस स्थान के अपने अध्ययन के आधार पर अलग अलग गांवों के लोगों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है? तो अलीगढ़ जिले के किशनगढ़ी गांव का, कर्नाटक स्थित रामपुरा का, हैदराबाद के समीरपेट गांव का, दिल्ली की यादवपुर गांव का? तो इन्होंने यूपी में स्थित अलीगढ़ जिले के किशनगढ़ी गांव का स्टडी किया है। राइट ऑप्शन है ए। ये कर्नाटक में रामपुरा गांव का अध्ययन ये श्रीनिवास ने किया है। हैदराबाद के समीरपेट गांव का अध्ययन ये एससी दुबे ने किया है। इसका राइट ऑप्शन है ए। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम स्वामीनाथन, बोरलॉन्ग, अमर्त्य सेन, स्वामीनारायण? तो इसका राइट ऑप्शन है ए। ये हरित क्रांति के जो जनक हैं ये स्वामीनाथन है। राइट ऑप्शन है ए। किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा के मध्य होने वाली अंतःक्रियाओं को सार्वभौमिक एवं स्थानीयकरण के रूप में स्थानीयकरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकी मेरियट, योगेंद्र सिंह, AR देसाई? तो ये मैकी मेरियट हैं। इन्होंने सार्वभौमिक और स्थानीयकरण का कॉन्सेप्ट दिया है और कहा है कि सार्वभौमिककरण में परंपरा जो है वो नीचे की तरफ आती है और स्थानीयकरण में परंपरा ऊपर की तरफ जाती है। तो राइट ऑप्शन है 2, मैकी मेरियट। डीबी मुखर्जी संस्कृति का मुख्य आधार किसे मानते हैं? भाषा को, परंपरा को, जनजाति संस्कृति को, आधुनिकता को? तो डीबी मुखर्जी ने संस्कृति का मुख्य आधार परंपरा को माना है कि अगर हमको भारत को समझना है तो पहले भारत की परंपरा को समझना पड़ेगा। किसी भी समाज का पहले भारतीय होना ज़रूरी है और भारत की परंपरा को समझना ज़रूरी है। इन्होंने परंपरा और आधुनिकता में द्वंद्व की भी बात की है और इनकी बुक का नाम है सोशल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। तो इसका राइट ऑप्शन है 2, परंपरा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।